चल इंशा अपने गाँव में। यहाँ उलझे उलझे रूह बहुत, पर असली कम बहरूप बहुत। इस पेड़ के नीचे क्या रुकना, जहाँ साया कम हो धूप बहुत। चल इंशा अपने गाँव में, बैठेंगे सुख की छाँव में। क्यों तेरी आँख सवाली है, यहाँ हर एक बात निराली है। इस देश बसेरा मत करना, यहाँ मुफलिस होना गाली है। चल इंशा अपने गाँव में, बैठेंगे सुख की छाँव में। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CTK व्लॉग चैनल। तो जी आज मैंने आगाज़ किया है शॉपिंग का, इंशा जी की गज़ल के साथ, छोटी सी नज़म के साथ। ज़िंदगी के साथ ही ये सारे खेल तमाशे हैं। शॉपिंग भी करनी पड़ती है, खाना भी पकाना पड़ता है, खाना भी खाना पड़ता है, लेकिन कई दफ़ा वाकई इंसान जो है दुनिया के झेल झमेलों से बेजार हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ख़रीदना ज़रूरी होती हैं। दोस्त की सालगिरह थी तो सोचा कि उसके लिए कोई मेकअप का सामान लिया जाए। तो यहाँ से मुझे ये किट पसंद आई। इसके बड़े अच्छे जो थे शेड्स थे, और मेरी दोस्त को मेकअप करने का भी बहुत शौक़ है। तो जी डिफरेंट किट्स थी यहाँ पर। मुझे कोई इतना ज़्यादा ख़ास मेकअप का पता नहीं है, तो बस वो मैं चीज़ें ट्राई कर रही थी कि उसके लिए मैं कोई अच्छा सा पैलेट ले लूँ। तो ये थोड़े से, मेरा ख़्याल ये स्पॉन्ज से हैं जिनके साथ आप मेकअप ब्लेंड कर सकते हैं। और जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आई वो ये ब्रश था, बड़ा फ्लफ़ी सा, और मेरा ख़्याल है ये मेकअप के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो अगली दफ़ा आऊँगी तो इंशाल्लाह फिर ये लेकर जाऊँगी। अभी मुझे खाली एक परफ्यूम चाहिए था और एक मेकअप पैलेट चाहिए थी। तो म्यूनिख में बेहतरीन दुकान जो है वो डूग्लास है, जिसे डैगलस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो डूग्लास में मेकअप की बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने परफ्यूम देखे, और जो मेरे फेवरेट परफ्यूम्स हैं 2-3, तो उसमें से एक ये गिज़ाड एम्बेसडर बड़ा अच्छा है। महंगा भी जी बहुत है। इंसान 10 दफ़ा ये सोचता मम्मा है कि के इसको पास लें, है। फिर एक दफ़ा लें तो इसको फिर सोच सोच के इस्तेमाल एम्बेसडर करें। की ज़्यादा। कूची साहब भी साथ पड़े हुए थे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो मेरी यादों में बसा हुआ Das ist परफ्यूम schön. है वो है बुल्गारी। ये बुल्गारी जो मेरे यस। हस्बैंड ने मुझे फ़र्स्ट टाइम गिफ्ट किया था, तब से मेरा फेवरेट है। तो बस उसके लिए भी मैंने ये ले लिया। तो यहाँ से जी परफ्यूम एक उठाया, एक मुझे वहाँ पे छोटी सी किट पसंद आई थी। अब इसके साथ एक परफ्यूम मिस फूलों डियोर। का अगर बुके हो जाएगा तो ये कंप्लीट एक प्यारा सा तोहफ़ा है। बस ये बाहर आए तो कुछ खाने की तलाश में कि कोई छोटा मोटा कुछ ले लिया जाए, तो ये एक अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले रखा हुआ था जहाँ पर बड़े अच्छे जो हैं ये बर्गर सैंडविचेस पड़े हुए थे। केक्स भी थे, लेकिन केक कोई मुझे इतने फ्रेश नहीं नज़र आए। तो बस हमने यहाँ पर देखा ही है, मुझे कोई इतना यहाँ पे पसंद नहीं आया। बस फिर जी थोड़ी सी हाउन डैम लंबी में शर्ट अगर देखना आप मैं। काम करती हैं और मुसलमान भी हैं और सर पर स्कार्फ भी लेती हैं, तो लंबी शर्ट्स पहनना ज़रूरी है। तो मैं लंबी शर्ट्स जो हैं लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मुझे यहाँ पर ब्लू वाली शर्ट पसंद आई जो मैंने ली, और ये मैंने अपने बेटे के लिए शर्ट ली। और ऐसा सच कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी। प्राइस, आप पाकिस्तान का रोना रोते हैं, इंडिया का रोना रोते हैं, आप समझेंगे पूरी दुनिया में ये रोना रोया जा रहा है। और प्राइस जी कोई हाल नहीं है। बस ये बच्चों की क्लाइट्स पर लगी हुई थी, थोड़े से सेल लगे होते, अदरवाइज़ कोई सेल का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो इतनी ख़ास चीज़ें यहाँ हाउन डैम से मैंने नहीं ली। बस थोड़ी सी शॉपिंग की यहाँ से भी, ज़्यादा चीज़ें बस एक्सप्लोर की, विंडो शॉपिंग की, और उसके बाद बस फिर हम बाहर आए। तो ये देखें जी, थोड़ी सी मेरे जो हाउन डैम के शॉपर्स हैं वो मेरे हाथ में। प्राइम मार्ट का ऐसा मुझे स्टफ़ पसंद नहीं आता, लेकिन यहाँ का एक चक्कर लगाती मैं ज़रूर हूँ, क्योंकि कलर का पता चलता है कि कौन से इन है। तो जी इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऑरेंज और ग्रीन कलर बड़ा इन है जर्मनी में। तो ये देखें जी, लोग भी बड़े शौक़ से अपनी गर्मियों की क्लाइट्स ले रहे हैं। बच्चों की ज्वेलरी बड़ी प्यारी लगी हुई थी। तो फ़िलहाल तो नहीं लिया, बस देखा ही है इन ज्वेलरीज़ को। इतने बड़े बड़े सेट कौन पहनता है। बीजो बिरगिट बड़ी फ्रेंच आउटलेट है,
मैंगो मुझे इसलिए पसंद है कि यहाँ पर बैग्स बड़े अच्छे होते हैं। तो जी बच्ची का फंक्शन था तो मैंने सोचा कि बैग देख लिए जाएं। बड़े अच्छे रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी क्वालिटी के फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको बैग्स मिलते हैं। तो ये आप बैग्स देखें कि कितने एलिगेंट हैं, बिल्कुल सिंपल कट के साथ, जो कि मेरा टेस्ट है। तो ये बस हम यहाँ से मैंने बैग्स देखे हैं, एक मैंने अपने लिए पसंद किया है और लेने के लिए मैं बाद में आऊँगी। ये देखें जी, ये ब्लैक कितना खूबसूरत है और कितना सिमटा हुआ स्मार्ट सा बैग है। तो जी इसके बाद फूल लेने थे, तो फूल लेने के लिए जो हैं फिर हम इधर आए हैं। फूल की कोई दुकान थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस दुकान को यहाँ पर देखा और बहुत ही खूबसूरत फूल, फ्रेश, इतने प्यारे कलर्स के दिल खुश हो गया। और बस ये फूल देखकर कौन याद आता है, मुझे तो अपनी माँ याद आती है। और माँ भी ऐसे याद आती है कि जैसे मैं चुम्बेली के फूल तोड़ रही हूँ और अपनी माँ के कानों के अंदर डाल रही हूँ। तो जी बस क्या कहते हैं कि रोक लेता है बुलाओं को अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। तो जी माँ बड़ी याद आई, दिल किया कि काश होती तो ये गुले दाऊदी क्या तो गुलाब क्या चुम्बेली क्या, सारे फूल उसके लिए लेकर जाती। तो बस जो कब्रों में जाकर सो जाते हैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत ही मांगी जाती है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद करे। जिनकी माएँ सलामत हैं अल्लाह ताला उनकी माँओं को लंबी ज़िंदगी अता करे। तो यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत फूल थे और बड़ा दिल खुश हुआ, सारी थकन उतर गई। और ये वाले फूल मुझे पसंद आए अपने दोस्त के लिए, तो मैंने ये फूल जो है ले लिए। देखें जी बड़ी खूबसूरत क्लासिकल दुकान है जी, ब्लूम एंड ज़ू की नाम से। फिर बस जी बच्चों ने रोला डाला हुआ था कि हमें बबल टी पिलाएं। तो जी बबल टी को भी ढूंढा हमने, वहाँ से बबल टी बनवाई। तो ये आप देख सकते हैं छोटा सा सेटअप है, बड़ा नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा इन्होंने बनाया। बबल टी वैसे मैंने लाहौर में भी पी है लेकिन मुझे वहाँ पर इतना मज़ा नहीं आया। ये बड़ा ऑथेंटिक किस्म के जो लोग हैं ना, थाईलैंडिश, तो इनकी ये दुकान है, बड़ा अच्छा ये बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बूबाज होते हैं। बूबा टी एक्चुअली ये जो बूबाज जो उसके अंदर पॉपअप्स होते हैं, उसके अंदर जो मुंह में जाकर फटते हैं, बबल की तरह के जो हमें लगते हैं, बूबाज के फ्लेवर होते हैं। तो मेरी बेटी को ज़्यादा जो है वो पैशन फ्रूट के उसने लिए, एक ने जो है वो अनार का डलवाया। तो इस तरह हम छोटे से हमने जो है ये बबल टी, आइस टी कह रही हूँ, बबल टी हमने यहाँ पर बच्चों ने पी। ये आप इनका सेटअप देखें, ये सारे बूबास के फ्लेवर हैं। स्ट्रॉबेरी जूस और बस ये बना के दिए जा रहे हैं, लोग ख़रीदी जा रहे हैं। बस जायका है, फैशन है, जब एक चीज़ कोई किसी लाइन में लगती है तो फिर लगती चली जाती है। ये किसी और का बन रहा था, साथ साथ कोई मिल्क में डालकर पीता है इनको, कोई कॉफ़ी में डालकर पीता है। मेरा ख्याल है इसके कोई 1000 फ्लेवर होंगे जो यहाँ पर बना कर वो दिए जा रहे थे। जी ये हमारा बिल बना, बिल पे किया, यहाँ पर आए तो ये देखें कितना मज़े का इनका सेटअप है। उसने वहाँ पर बूबास डाल कर दी हैं जिस फ्लेवर के भी आप चाहेंगे। इधर सिरप डाला है, सिरप को डालने के बाद जो है वो चिल की है, चिलर में डालकर बर्फ़ डालकर उसके बाद उसको पैक करके जी बाहर निकाल दिया। लो जी तैयार है, पियो बबल टी, सेहतें बनाओ। ये देखें, ये गया पैशन फ्रूट और ये गया जी अनार का, दोनों को खड़का दिया, खड़का के जनाब उसको चिल किया। चिल करने के बाद जो है वो बस उसको पैक करके तो हमारे हाथों में पकड़ाया। अक्सर ऐसा लगता है कि बस ये चीज़ें बड़ी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, लेकिन कभी कभी पी लेने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत ही मज़े की थी, मैंने अपने लिए नहीं ली लेकिन
बेटी से लेकर जब पी तो फिर सोचा कि अपने लिए क्यों नहीं ली। मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा लगता है ये, कि बहुत ज़्यादा इसमें जो सिरप है वो मीठा है, खट्टा मीठा, लेकिन जब वो बूबास मुंह में आकर फटते हैं तो बड़ा मज़ा आता है वो। तो ये भी आजकल बड़ी बच्चियों के लिए, यंग बच्चों के लिए बड़ा यहाँ पर एक तरह का क्रेज़ बना हुआ है, और बच्चे बड़े शौक़ से जो है ना ये बबल टी पीना पसंद करते हैं। टी तो होती नहीं है, रिफ़्रेशिंग जूस ही आप ये समझ लें। जूस भी नहीं है, एक तरह का शरबत ही है। बस ये यहाँ पर ये हम ले रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। ये इसी तरह जो है, जब भी आप शॉपिंग पर आते हो प्लान कुछ करके आते हैं, और जब शॉपिंग के लिए पहुंचते हैं तो खाने पीने के रोले पड़ जाते हैं, शॉपिंग रह जाती है पीछे। फिर बेहतरीन यही हल है कि जी बच्चे छोड़ कर आएँ, अपने आराम से शॉपिंग करें और घर को जाएँ। तो बस इसके बाद मैंने बस सोच लिया था कि मैं बबल टी है, बड़ी मज़े की है। इसके अंदर बड़े ये डले हुए हैं मोटा चाहिए। बस यहाँ पर थोड़ी सी मुझे बर्तनों की कोई शॉपिंग तो नहीं करनी थी, लेकिन नया सेटअप लगा हुआ था तो देखने के लिए मैं अंदर चली गई। बड़ा अच्छा, ये तुर्की दुकान है, बड़े अच्छे इनके पास जो है वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। तो ये बड़े अच्छे बेड कवर्स पड़े हुए थे, लेकिन बहुत फैंसी। एक तो गला ही बड़ा ख़राब हुआ है। और ये देखें जी तुर्की सेट बड़े खूबसूरत। यहाँ पे मुझे कप्स बड़े पसंद आए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी जो है तुर्की बर्तन मौजूद हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि आजकल क्या जो है वो फैशन चल रहा है। तो ये तो इनके ट्रेडिशनल कप्स हैं, और ये देखें जी ये मॉडर्न कप मेरा ख्याल है, ये बड़े खूबसूरत बनाते हैं। तो बस जी वहाँ से मैंने तुर्की पिज़्ज़ाज़ ले लिए थे। तुर्की पिज़्ज़ा जो होते हैं उनको हम lahmacun कहते हैं। तो lahmacun ये देखें जी, मैंने वक्त को बचाया है, वहाँ से lahmacun लिए। और ये एक्चुअली हैं तो कीमे वाली रोटियाँ, तुर्की इनको lahmacun कहते हैं, और जर्मन इन्हें कहते हैं कि जी तुर्की पिज़्ज़ाज़ हैं। तो जनाब जी ये देखें अंदर कीमा इनमें भरा हुआ है। इसकी रेसिपी बड़ी आसान है, बड़ी मज़े की बनती है, मैं घर में अक्सर बनाती हूँ, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो खाने का तरीका ऐसे होता है कि ऐसे भी लपेट के आप खा सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप सलाद भर के डालें के खाएं, और योगर्ट में डिप करके खाएं। तुर्की लोग अक्सर ऐसे ही खाते हैं कि इसमें सलाद ऐसे भर लेते हैं और फिर इसको रोल करते हैं और अच्छी सी योगर्ट के अंदर डिप करके खाते हैं। तो बड़े ही मज़े के थे, हल्के हल्के स्पाइसी भी थे, वरना स्पाइसी खाना आपको यहाँ कम ही मिलेगा। ये देखें जी, बस मैं बना रही हूँ रोल, और बच्चों को दे दूँगी, ख़ुद भी खाऊँगी क्योंकि मुझे ख़ुद बड़ी भूख लग रही थी। तो ये देखें जी, ये बस आपने इधर से रोल किया इसको, और बस आज इसी तरह का दिन, खाना पकाने से छुट्टी हुई। उसके अलावा पूरा दिन जो है मार्केट के अंदर गुज़रा, शॉपिंग करते हुए, चीज़ों को देखते हुए। ये बस ये थोड़ा सा तुर्की मसाला डालें, सुमक डालें इसके ऊपर, और अच्छे से डिप करके जो है वो आप खाएं, बड़े लजीज लगते हैं। lahmacun आपसे इंशाल्लाह इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये दिन जनाब, और इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।